आज का टॉपिक तो बताया ना आप लोग को, जैन बौद्ध और वेदांत। टॉपिक तो बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। 1.5 घंटा तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि अपने आप में दर्शन के से लगा लूँ। अगर आप लोग को आवाज़ ना आ रही हुई तो क्योंकि जैन धर्म भी है, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ना है और दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से, क्योंकि धर्म इति धाये, बहुत से हमारे यहाँ कम्युनिटी में जैन धर्म बौद्ध धर्म एक धर्म है। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्योंकि उसमें जो भी व्यवस्था दे रखी है, प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समाज का एक वर्ग फॉलो कर रहा है। और दर्शन इसलिए क्योंकि जैन धर्म को ना मानने वाले भी लोग, जैन धर्म को जो लोग नहीं मान रहे हैं, वो भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनकी उन्होंने पकड़ी हैं और अपने जीवन में उतारी हैं। इसी प्रकार से बुद्ध है, बुद्धिज्म है। बौद्ध धर्म अपने आप में धर्म भी है और एक दर्शन भी है। धर्म इसलिए कि उसे एक कम्युनिटी फॉलो कर रही है, उसे एक मान रही है, उसके हिसाब से अपने कहते हैं, उसके हिसाब से उनका जीवनचर्या है, उसके हिसाब से उनकी जीवन की व्यवस्थाएं हैं, उसके हिसाब से उनकी सामाजिक रीति रिवाज और पद्धतियाँ हैं। इसी प्रकार से जैन की भी रीति रिवाज और पद्धतियाँ भी हैं और उनका एक दर्शन भी है। जैसे आप बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध दर्शन की बात करें, मध्यम मार्ग, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जितना पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग है, हर व्यक्ति एक समय के बाद मध्यम मार्ग के चयन की बात करता है, चाहे वो बुद्ध धर्म की प्रैक्टिसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से जैन धर्म है। और रही बात वेदांता की, वेदांता बेसिकली उपनिषद, जो उपनिषदों का सार है वो वेदांता है। उत्तर मीमांसा कल हम जब पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक पीरियड में, तो उत्तर मीमांसा की हम लोगों ने बात करी थी, तो वेदांता है वो। और बेसिकली वेदांता में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली वेदांता में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के उपनिषद, अरण्यक, इन सब के बाद जब हमारा समाज और आगे बढ़ता है, उसके बाद जब आप 18 पुराण पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य योग पढ़ते हैं, उसके बाद की जो चीजें दे रखी हैं वो वेदांता में है। वेदांता अपने आप में एक बृहद कॉन्सेप्ट है। वेदांता और वेदांग में फर्क है। वेदांग 6 हैं। वेदांग बेसिकली आप आपके वेद आए, ब्राह्मण आए, अरण्यक आए और उपनिषद आए, उसके बाद वेदांग आए। वेदांग में बेसिकली आप जब देखते हैं तो वेदांग में जो चीजें बाद में भी जोड़ी गई हैं, बाद में भी कुछ एक रात में एक पढ़ रही थी तो उसमें दिखा रहे थे कि मुगल पीरियड में भी कुछ एक चीजें ऐसी थी जो उसमें कहीं ना कहीं ऐड करी गई थी। तो ये है जैन, बौद्ध और वेदांत। अगर जैन धर्म समय से पूरा हो गया तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और रही बात वेदांत की, अगर वेदांत थोड़ा बहुत रह भी जाएगा, मेरे पास लगभग 1 या 1.5 पढ़ने का PDF है, उसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसके लिए। नहीं तो अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो हम बता देंगे। वैसे उसमें बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ विशेष तौर पे बताने के लिए है नहीं, आप खुद। और वेदांत से प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में कोई विशेष प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप वही देख लीजिएगा, जिस तरह से वही पुराण है, 18 पुराण है, दर्शन है, कौन कौन से दर्शन है। अब हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म, जैन दर्शन या जैन धर्म। इसी के ऊपर लिख लें, तभी रेस कर देंगे। और आप पंडित जी जो कल पूछ रहे थे त्रिपाठी जी, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अंतर, तो बेसिकली अगर हम एक साधारण भाषा में कोई
पंडित तो बहुत विद्वानों वाली भाषा में नहीं समझेंगे। वर्ण और जाति में सीधा सीधा संबंध है। वर्ण एक बृहद कॉन्सेप्ट है, जाति उसके अंदर आती है। जैसे उदाहरण के लिए 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण एक जाति भी है और एक वर्ण भी है। क्षत्रिय एक जाति भी है और एक वर्ण भी। अब आप देखेंगे क्षत्रिय ठाकुरों को कहा जाता है। राजस्थान के राजपूत भी अपने लिए क्षत्रिय बताते हैं। जो राजस्थान वाली इधर भरतपुर वाली बेल्ट से जब आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी राजस्थान के जितने भी राजपूत होंगे वो क्षत्रिय बताते हैं अपने लिए, ठीक है। अब उसके बाद आप वैश्य आए। वैश्य में आप देखिएगा जो गोइंकाज हैं राजस्थान के, वो भी वैश्य में आते हैं। और आपके शूद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए शूद्र एक वर्ण हो गया। अब आप जाति की जब आप बात करेंगे तो गंगवार जाति है, मौर्य जाति है, कश्यप जाति है, लेकिन कैटेगरी उनकी क्या है, ये वर्ण में। ये वर्ण और जाति में एक प्रकार से आप कह सकते हैं समुद्र और नदी। समुद्र और नदी, सारी नदियां एक एंड ऑफ द डे अंतोगत्वा कहाँ मिल रही है, समुद्र महासागर में जाके मिली। ये कॉन्सेप्ट है वर्ण और जाति का। आप जब आप पूछ रहे तो मुझे रास्ते में भी ये चीज याद है कि मैं कल क्लियर नहीं कर पाई थी, आपको शायद ये चीज लगी होगी कि पीडीएफ पड़ गई नहीं आई, तो ये मेरा उत्तरदायित्व। अगर मुझे कोई चीज आज मैं नहीं बता पाई तो ये है कि आपको मैं बताऊं उस चीज की। ये है वर्ण और जाति। वर्ण एक बृहद कॉन्सेप्ट है और जाति एक सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है। वर्ण के अंदर उपजातियां नहीं होती, बट जातियों के अंदर उपजातियां होती हैं। वो आप देख रहे हैं कितनी सारी बनती चली आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है वर्ण और जाति का। अब हम जैनिज्म को पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करके लाए, इस हिसाब से बताएंगे, बाद में पीडीएफ बाद में पढ़ लेंगे, मतलब कहानी हो जाएगी। कहानी या किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो हाँ बताइए। आपने जैसे बोला मुगल काल में मतलब कुछ मैं आपको बताऊं, वेदों में परिवर्तन नहीं करे गए थे, लेकिन वेदांत में कुछ एक चीजें ऐसी लिखी गई थी। हम कल आपको पूरा फैक्ट बता देंगे। देखते हमने सिर्फ कल हम रीडिंग कर रहे थे किताब की, तो हमने सिर्फ वो एक लाइन पढ़ी थी। हमने कहा अच्छा इसमें भी उत्तर मुगल काल में नहीं, मुगल काल में ही हम कल बताएंगे आपको। देखिए ये यहीं से तो करना है ना, यहीं से तो जाना है ना। अच्छा ऐसा संभव नहीं है कि अगर कुछ इसमें रह जाए तो हम लोग एक आध घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सके, ऐसा नहीं हो पाता है। अच्छा आपको करना पड़ेगा। नहीं जैसे ना मेरा कहने का ये मतलब, अगर आप एक बार जैन पढ़ रहे हैं तो हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इतना बढ़ा दें कि आपके दिमाग में कुछ तो रह जाए, है बात नहीं। अच्छा हाँ, अरे हम आपको क्या बताएं, हम कल इतना पढ़ा है कि हमें लग ही नहीं रहा है कि जैन बहुत सब एक समझ रहे। चलिए फिर भी चलिए, जैन धर्म बेसिकली है क्या, धर्म क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आपने पढ़ा होगा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए थे, धार्मिक परिवर्तन शुरू हो गए थे। अब से पहले क्या था, सिर्फ वेदों के हिसाब से जीवन चल रहा था, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग की प्रभुसत्ता थी। धीरे 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 चीजें अपने आप में मार्ग परिवर्तित तो सभी की कर लेती हैं। हमारा आपका जीवन एक सा नहीं चल रहा है। समाज की व्यवस्थाएं 2014 से पहले जो समाज की स्थिति थी वर्तमान की, अब 2014 के बाद और परिवर्तित हुई है, 27 के बाद और परिवर्तित होगी चीजें अपने आप। इसी तरह से हम जब समाज और धर्म के स्तर पर जाकर देखते हैं तो ओह माय गॉड क्या हुआ है हाँ सही है, ये प्राकृतिक परिवर्तन ये अचानक से हो गया। तो कहाँ थे हम, तो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन शुरू हुए। परिवर्तन इस क्रम में हुए कि समाज के जो शोषित वर्ग था, जो निचला वर्ग था, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग था, वो कहीं ना कहीं हाशिए का शिकार होता चला जा रहा था। हाशिए का शिकार एक ऐसी जगह पहुंचते चला जा रहा था जहां बातों को उसकी वरीयता ना देना, धर्म में पिछड़ापन होना। अब ऐसे जैसे अनुष्ठान हो रहे हैं, उच्च वर्ग पार्ट ले रहा है, निम्न वर्ग पार्ट उसमें नहीं ले रहा है। तो जो मतलब सबसे नीचा हाँ एक ऐसे जैसे उदाहरण के लिए दलित समाज, समझ रहे हैं, दलित समाज आज भी झुग्गी बस्तियों में, हर शहर में एक झुग्गी बस्ती आपको मिल जाएगी आज भी। अच्छा पंडित जी ज्यादा है क्या यहाँ, कितने हैं? ये चीज क्लास में करनी तो नहीं चाहिए गलत है।
इसी क्रम में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव हुए, आपके वैष्णव हुए, इसी क्रम में धीरे धीरे आंदोलन शुरू हुए। अब जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न धार्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप एक नए धर्म और एक नए दर्शन की समाज को स्वीकृति मिली, जिसे जैन दर्शन कहा गया। और जैन धर्म को जो अपनी अंतिम परिणति प्राप्त हुई, उसका शीर्ष प्राप्त हुआ, वो किसके काल में प्राप्त हुआ? आप बताइए, आप हिस्ट्री वाले। जैन धर्म को अपना शीर्ष जो प्राप्त हुआ, अपना उत्कर्ष जो प्राप्त हुआ, वो किसके काल में हुआ? जो कि 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना उत्कर्ष पे पहुंचा जैन धर्म, वो जैन धर्म पड़ा तो पारसनाथ के समय पे। और उन्हीं की शिक्षाओं को, उन्हीं के दर्शन को बेसिकली आधार बनाकर जैन धर्म और दर्शन का हम और आप अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में जब हम देखेंगे तो महावीर स्वामी के काल में हुआ। हाँ, सॉरी, महावीर स्वामी, पारसनाथ और महावीर स्वामी, हाँ महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर तो पढ़े ही है। हाँ, वो तो ठीक है। तो कैसे हम पढ़ेंगे? प्रमुख शिक्षाएं पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। उसके बाद हम दर्शन पढ़ेंगे। दर्शन में हम क्या पढ़ेंगे? अनेक एकांतवाद पढ़ेंगे, सप्तभंगीय दर्शन पढ़ेंगे और नवावाद पढ़ेंगे। वैसे अनेकांतवाद, सप्तभंगीय और नवावाद ये दर्शन के कॉन्सेप्ट हैं। हमारी यूपीएससी में हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्हें सिर्फ बता के आगे निकल जाया जाता है, विशुद्ध रूप से दर्शन के कॉन्सेप्ट हैं। और अनंत चतुष्टय से यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा है, अनंत चतुष्टय को हम पढ़ेंगे। प्रमुख शिक्षाएं पढ़ेंगे। प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? महावीर स्वामी की पंच महाव्रत हैं। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अस्त्य है और ब्रह्मचर्य है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है और संलेखना विधि और संधारा विधि को भी हम आगे इसमें देखेंगे। उसके बाद जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जैन धर्म के ज्ञान की बात करते हैं, जिसको फॉलो किया जा रहा है जैन मतावलंबियों द्वारा, उसमें मति है। पहला मति है, उसके बाद श्रुति है, उसके बाद अवधि है, उसके बाद कैवल्य है। कैवल्य सर्वोच्च शिखर है। बौद्धिज्म में मोक्ष प्राप्त के जैन धर्म के ज्ञान प्राप्ति के साधन है। जैसे मति है, मति प्रारंभिक है। मति का मतलब समझे आप? इंद्रियों को जीतना। इंद्रियां कौन कौन सी इंद्रियां? हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन इंद्रियों को जब हम जीतेंगे, उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर इंद्रिय हमारी कोई है तो हमारी जीभ है, हमारी आंख इंद्रिय है, हमारे कान इंद्रियां हैं, हमारी वाणी इंद्रिय है, हमारे हाथ इंद्रिय, स्पर्श, देखना, जो उचित है वही देखेंगे। हमारी आंखें कहीं गलत जगह नहीं जाएंगी भी तो हम अपने मन को समझाएंगे। और ज्ञान की उस अवस्था और इंद्रिय संयम की वो अवस्था प्राप्त कर लेना जहाँ जहाँ हम गलत देखेंगे, न जहाँ हम गलत सुनेंगे, और जो गलत है, तामस है, उसका भोजन भी नहीं करेंगे। जैन धर्म में लहसुन और प्याज भी वर्जित है, आप लोगों को पता होगा ही। जब हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो आपको वेज और नॉन वेज भी बोला जाएगा। आपने अगर वेज बोल दिया तो आपको लहसुन प्याज आएगा, और आपने सीधे उसमें ऑप्शन होता है जैन फूड। जैसे मैं हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। मेरे घर में मेरी मजाक बनती है कि तुम जैनी हो, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम जैनी हो। मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। हाँ, नहीं है, लोग नहीं मानते ना इस चीज के लिए। लोगों को तो मैंने कहा था चटोरा है ये नहीं खाते हैं। हकीकत है, जो कंठी ये वैष्णवों में कहा जाता है, ये हंसी की बात नहीं। वैष्णवों में ये ऑथेंटिक बातें लिखी हुई प्रमाणित बात है, ये अपने मन से बोली हुई, ये उपराजी हुई बात नहीं। जो कंठी धारण कर रहा है, जो ये धारण कर रहा है, उसे तामस भोजन नहीं करना चाहिए। उसको वही भोजन करना चाहिए जो उसके ठाकुर को, उसके ईश्वर को, उसके आराध्य को निवेदित किया जा सके। लेकिन ये तो खैर दूसरी बात रही। उसके बाद हम जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे। जैन धर्म के सिद्धांतों में दार्शनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। दार्शनिक सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद से मतलब, अनीश्वरवाद ईश्वर के विरोध में ही तो एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करी गई, चाहे बौद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो। मतलब पहला सिद्धांत अनीश्वरवाद। दूसरा सिद्धांत कर्मवाद, कर्म पर विश्वास। कर्म मस्ट है और कर्म हर धर्म का सार भी है। आप कोई धर्म उठाकर देख लीजिए,
कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक धर्म की उठाइए, आपको कर्म प्रधान विश्व रचना का जोजस कीन तसफल चाखा का ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, चाहे प्राचीन धर्म है चाहे कोई नवीन है। उसके बाद आप आत्मवाद की बात करेंगे। आत्मवाद, स्वयं को जानना, स्वयं का चिंतन करना, और यही आत्मवाद हमारे अद्वैत वेदांता का मर्म है। अद्वैत वेदांता का मर्म है, और अद्वैत वेदांता का जो सार है और अद्वैत वेदांता का जो मर्म है, बेसिकली वही मर्म हम वेदांता में पढ़ते हैं, और वही द्वैत, इसमें हम आगे पढ़ेंगे द्वैत अद्वैत वेदांत उसके लिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, एक ब्रह्म, एक ईश्वर, एक सत्ता, एक प्रकृति, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, जीव और आत्मा में भेद नहीं, वो है अद्वैत वेदांत। और इसी क्रम में हम जब द्वैत वेदांत को पढ़ते हैं तो द्वैत वेदांत में जीव और आत्मा परस्पर भेद है और उन्हें अपनी साधना के द्वारा उस भेद को मिटाना है। ये अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत, और बहुत पॉपुलर वेदांत है। आपने शायद उनको पढ़ा होगा, आचार्य प्रशांत के लिए, एक्स सिविल सर्वेंट, एक्स IITian, एक्स बहुत काबिल व्यक्ति हैं, उनका अद्वैत वेदांता पे बहुत बढ़िया काम है। आप एक बार अगर फुर्सत मिले तो एक बार उनका लेक्चर देखिएगा, आचार्य प्रशांत, देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ तक है देखा है ना। फिर उसके बाद हम कैवल्य की बात करते हैं। कैवल, बौद्ध में हम निर्वाण की बात करते हैं, बौद्ध में हम निर्वाण की बात, ये टर्म है, ये टर्म जरूरी है पता होना। कैवल्य जैनिज्म की बात है और निर्वाण बौद्ध की बात है, और मोक्ष हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारा हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है मोक्ष। और इस्लाम में क्या होगा? कोई है इस्लाम का यहाँ बैठा हुआ? कोई ये बताए, आप बताइए, आपके यहाँ ऊपर वाले को पानी का क्या कहा जाता है? मैम, हाँ क्वेश्चन है जी बताइए। जैन जो आप केवल बोल रही हैं वो ईश्वर को ना पाने की मतलब उसमें तो, अच्छा जन्नत, राइट, जी। केवल का मतलब जैन में ज्ञान को, हाँ वही तो अवस्था है, उसी को तो मोक्ष कहेंगे। जब आप जीवन और कर्म के बंधन से, वो तो महापरिनिर्वाण हो रही है ना, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट, जैसे आपने केवल कहा, आपने महापरिनिर्वाण आपका हुआ। आप महापरिनिर्वाण मोक्ष, आप देखिए मैं आपको बताऊं, कई जगह आपको कैवल्य भी मिला, कैवल मोक्ष भी लिखा मिल जाएगा, आप किताब खुद पढ़िएगा। और महापरिनिर्वाण जो है, कैवल्य प्राप्त किया आपने, ज्ञान प्राप्त किया, उच्च ज्ञान प्राप्त किया, शिखर ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद जब आप देह त्याग रहे हैं, समझ रही, देह आप त्याग रहे हैं, वो अंतिम परिणति है, वो है कैवल, वो है महापरिनिर्वाण। आपका क्या, आप कह रही है ना कैवल मोक्ष को नहीं कहते हैं, चलिए केवल मोक्ष नहीं, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को केवल कह रहे हैं, अंतिम ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। और जब ज्ञान प्राप्ति की अवस्था के बाद जब अल्प कछुनाथ न चाहिए मोह को, बिल्कुल आप बंधन, कर्म, हर चीज से मुक्त हैं, हर चीज से हम मुक्त हैं, तब वो हमारी क्या है, महापरिनिर्वाण की अवस्था है। और वो उस अवस्था को जब देह त्याग की अवस्था है हमारी, ठीक है। फिर है पुनर्जन्म, एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ, अगर आपको किसी को पता हो तो मुझे आप वो क्लियर करिएगा। मुझे इतना कंफ्यूजन हुआ, मैंने 4 किताबों में देखा और चारों जगह मुझे चीजें अलग अलग मिली। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइएगा। जैनिज्म तो पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म को, पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं, लेकिन मैं एक जगह बहुत कंफ्यूज थी। 4-5 जो अभी किताब से मैं पढ़ी, उस किताब में लिखा था बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन मैं इस बात से कतई डिसएग्री हूँ। बुद्धिज्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। अगर आपको किसी को पता हो तो आप आज नहीं तो कल मुझे बताइएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बट वो आत्मा जैसी कोई चीज, आत्मा जैसी किसी चीज को मैं नहीं मानती। हाँ, ये होगा फिर, ठीक है। फिर उसके बाद हम व्यावहारिक सिद्धांत की बात करेंगे। व्यावहारिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे? पंच महाव्रत पढ़ेंगे और अणुव्रत पढ़ेंगे। पंच महाव्रत और अणुव्रत पढ़ेंगे। अणुव्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, अणुव्रत, दिग्व्रत पहला है। दूसरा है अनर्थ दंडवत, फिर तीसरा है भोग भोग्य, अर्थात 3 अणुव्रत हैं। दिग्व्रत दिशाओं की भ्रमण की मर्यादा, हम ऐसे समझा रहे हैं, फिर प्लस स्लाइड पढ़ेंगे। दिशाओं के भ्रमण की मर्यादा ये है, संन्यास में ये नियम है कि 4 महीने से ज्यादा कोई भी सन्यासी किसी एक जगह नहीं रुक सकता है। ये हमारे यहाँ सन्यास का भी नियम है, वैदिक सनातन धर्म में भी सन्यास का नियम है,
और जैनियों में भी संन्यास का ये नियम है और बौद्धिज्म में भी ये संन्यास का नियम है कि कोई भी सन्यासी एक स्थान पर 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकता है। अभी जो बारिश का समय आया ना 4 महीने का, सावन, भादौ, कुआर और कार्तिक। सावन से पहले कौन सा महीना आता है? आषाढ़। हाँ, आषाढ़ मास से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जैन साधु हैं, उनका 4 महीने का है, वो एक ही जगह रुकेंगे। उदाहरण के लिए किसी ने बरेली और रोहिलखंड का क्षेत्र ले लिया, वो उसी जगह रुकेगा। सही है। दिग्व्रत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्थ का है तो वो साउथ में घूमेगा, साउथ का वेस्ट में घूमेगा, वेस्ट का ईस्ट में घूमेगा। ये इनके अणुव्रत हैं। जैन धर्म में ये अणुव्रत हैं। अणुव्रत कौन से हैं? अणुव्रत हैं आपके दिग्व्रत, दिशाओं का ज्ञान, दिशाओं में भ्रमित नहीं होंगे आप। आपका अगर ये क्षेत्र है, आप यहाँ अपनी शिक्षा दीक्षा प्रचार प्रसार करेंगे, अपने मतावलंबियों को सिखाएंगे समझाएंगे, ये वहाँ का क्रम है। उसके बाद आपका अनर्थ दंडवत। अनर्थ का पैसा कतई नहीं दिखता। अगर 4 रोटी में पेट भर रहा है तो 4 रोटी में पेट भर रहा है। ये नहीं है बाबा जी को मिल गया कोई बढ़िया चेला उनका बन गया तो भर लिया बैग ना, उतना ही लेंगे हम जितना हमें जरूरत। ये सन्यास में हर जगह का नियम है। ये हर जगह के सन्यास का नियम है। वो बात अलग है कि अब चीजें अपने आप में डायरेक्शन चेंज होने लगा है। हर जगह के सन्यास का नियम है कि आप एक घर से, इवन सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म में ये नियम है कि 5 घर से छठा घर नहीं देखेंगे। 5 घर, अगर 5 रोटियां मिल गई, 5 तरह के चावल मिल गए, 5 तरह की सब्जी मिल गई, उसे एक पात्र में डाल के एक पात्र में ही खाएंगे। ये वल्कल धारण किए, संन्यास धारण किए, ये हर महात्मा का ये नियम है। और उसके बाद भोग हम लिख देंगे अभी इसमें, ठीक है। योग पदार्थों के परिणाम का निर्धारण करना। जैसे उदाहरण के लिए आपको ये पता है कि आपके लिए कौन सी चीज लाभदायक है, कौन सी चीज हानिकारक है, तो ये निर्धारण किया गया। आप निर्धारित करेंगे कि आप कौन सी चीज का भोग कर रहे हैं, और जिस भी चीज का आप भोग कर रहे हैं उस चीज का आपके जीवन में परिणाम क्या है। उदाहरण के लिए अल्कोहल आप ले रहे हैं, कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, उसे ये पता है कि उसकी सेहत पर, परिवार पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जैन साधुओं के लिए, जैन मतावलंबियों के लिए ये नियम था कि आप ये डिसाइड करिए कि आप किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, आप किसी चीज का भोग कर रहे हैं, तो उस चीज का क्या सकारात्मक परिणाम है आपके जीवन पे, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो उचित है आपके धर्म के हिसाब से, क्या अनुचित है, क्या आपका ब्रह्मचर्य तो उससे खंडित नहीं हो रहा है, आपका दर्शन तो खंडित नहीं हो रहा है, आपका ज्ञान तो खंडित नहीं हो रहा है। ये दर्शन है, वहाँ ये दर्शन है। तो पहला प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, किसी को हिंसा न पहुंचाना, अहिंसा किसी को हिंसा न पहुंचाना। और इस क्रम में जब आप अहिंसा की बात करते हैं जैन धर्म में, तो आप देखते हैं वो कृषि के लिए भी निषेध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कृषि आप जब करेंगे, आप हल चलाएंगे अपने खेत में, तो केचुआ मरेगा, कीड़े मरेंगे। एकदम से निषेध है कि आप खेती मत करिए, आप हल मत चलाइए, व्यापार करिए। इसीलिए आप आगे सुनिए, आप बात को पूरी होने दीजिए। उनका कहना है जीवों को मारना पाप है। हाँ जी, उनको अहिंसा भैया, जीवों को मारना पाप है। किसी भी प्रकार की हिंसा उनके धर्म, उनके दर्शन में निषेध है, वर्जित है 100%। इसीलिए आप देखेंगी, आपने ये नोटिस किया और नहीं नोटिस किया, अब आप नोटिस करिएगा इस चीज के लिए। जितने भी जैन सरनेम के लोग होंगे, आप देखिएगा बड़े व्यापारी हैं। आप गुजरात में जाइए, जैन व्यापारी मिलेगा आपको। आप मध्य प्रदेश में जाइए, जैन व्यापारी मिलेगा। मेरा दिल्ली का अनुभव है, मैं 4 टीचर से वहाँ पढ़ी थी, जैन थे और बहुत अद्भुत काबिल, करंट अफेयर्स पढ़ाते थे, बहुत होशियार थे और कोई पैसे में कम नहीं था। मेरी फ्रेंड्स थी जैन, कोई पैसे में कम नहीं था। किसी का हीरे का व्यापार हो, किसी का सोने का, सब व्यापारी। मैंने किसी का नहीं सुना कि इनके पिताजी हल चला रहे हैं खेतों में। ये उनका कॉन्सेप्ट था कि अहिंसा, हर तरह की हिंसा उनके यहाँ वर्जित थी। और अब आप जो पूछ रही थी ना कि हम क्या खाएंगे, अब हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट सुनो आप। हमारे मतलब वैदिक सनातन धर्म में भी हिंसा तो यहाँ भी वर्जित है। हिंसा तो हर जगह, हर धर्म में वर्जित है हिंसा। तो यहाँ ये लोग क्या तर्क देते हैं कि आप
कृषि कर रहे हैं, उसमें जीव जंतु या कीड़े मकोड़े खत्म हुए, मर गए, ठीक है मर गए, ये चीज गलत है, नहीं मरने चाहिए, लेकिन वो ये कॉन्सेप्ट, वो ये तर्क देते हैं कि आपके द्वारा जीवों की हत्या हो गई, अनायास हत्या हो गई, अनभिज्ञता में हत्या हो गई, लेकिन आप उससे उगाए हुए धन से समाज का पोषण कर रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, और अन्य चीज आप सामाजिक साइकिल को क्रमबद्ध तरीके से चला रहे हैं। तो वो ये कहते थे ये आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मैंने 4-6 चीजें इस पे, जैसे आपने प्रश्न पूछा ना कि तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा, तो मैंने कई बड़े पीठाधीशरों को सुना जो सो कॉल्ड हमारे धर्म को कंट्रोल कर रहे हैं या जिनकी चीजों को माना जा रहा है। तो ये चीज है, जैन धर्म में पूरी तरह से हिंसा वर्जित है। फिर उसके बाद क्या है, सत्य। एनी हाउ हर सिचुएशन में आपको क्या कहना है, सत्य बोलना है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, सत्य। अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है, अपरिग्रह से क्या तात्पर्य बताइए। हाँ, संपत्ति का संग्रहण इतना मत कर लो कि 7 पीढ़ियां खा के आपकी बैठी हैं, करनी ही नहीं है कुछ। तो ऐसा आपने अभी कहा था, आपके दादा के पीछे उन्होंने जैन धर्म में, ठीक है, उनके बाद इतनी प्रॉपर्टी की उनके आने वाली 7 दूसरी घर, किसने कहा? आपने कहा था कि आपको आपके पीछे। अब यार वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं, वो उनका अपना है, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं हमारे वैदिक। तो आप कौन से धर्म से हैं? हिंदू धर्म से। क्या हिंदू धर्म की सारी प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं बताइए, आप मुझे सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं आप? जितनी है मुझे पता, उतनी बता रहा हूं। तो हो सकता है उन्हें उस चीज की नॉलेज ना हो। आप भी कैसे, आप पढ़ने के लिए पढ़ाया जा रहा है, कोई हम लोग सुधारक थोड़ी बैठे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है, हमें इस चीज से क्या मतलब। ये हम तो सिर्फ शिक्षाएं पढ़ रहे हैं। शिक्षाएं कौन सी? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं ना, मैं वो नहीं है, पर जरूरी थोड़ी है। आप जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपने भी बताया कि आपके जो जानने वाले हैं उनके पास इतनी संपत्ति 7 पीढ़ियां बैठी हैं, और यहाँ ये सिद्धांत दे रखा है अस्ते का मतलब अनावश्यक संग्रह ना करना। सही है, आपकी बात अपनी जगह, मेरी बात अपनी जगह सही है। वो उनका कॉन्सेप्ट है, वो कितना फॉलो करे कितना ना फॉलो करे वो जाने, हमें क्या मतलब। हाँ बस, तो हम क्या जाने इस चीज पर। ये तो बहुत अंडरस्टूड बेसिक सी बात है कि उसको वो समझे। हम यहाँ जैन धर्म पढ़ने आए, हम किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने गए हैं जिसने जैन धर्म का होते भी करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। उसके बाद ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, हर तरह से नियम संयम और कानून से रहना। ये मतभेद और विभाजन। जैन धर्म में मतभेद हुआ जो धागों में, बताइए कौन कौन से हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर और पीतांबर, नहीं दिगंबर। पीतांबर कॉन्सेप्ट तो हाँ हिंदुत्व का है। तो जैन धर्म में मतभेद शुरू हुआ और 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भाग हुए? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर कौन हुए? जो वस्त्र नहीं पहनते थे। आप लोग कभी वहां गए हो? किला रामनगर बरेली आंवला क्षेत्र में पड़ता है, नहीं गए तो वहां पर आपको बताएं, हम दिगंबर की ये बहुत बड़ा मंदिर बना है, वहां बहुत जैन साधु आते हैं हर जगह के। अब इसके पीछे कारण क्या था? अब कारण आप जल्दी से सुन लीजिए। एक कारण तो ये है कि अकाल आ गया था। एक कारण ये था कि मगध क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं, सही नहीं लग रहा है, मुझे लगा सही नहीं। 2 पार्टों में डिवाइड हुआ जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो जो सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं, दिगंबर वो जो सफेद वस्त्र जो नंगे हैं बेसिकली। हाँ, नंगे घूम रहे हैं, नग्न है। अब इसके पीछे कारण 2 कारण हैं, इतिहास में 2 कारण हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसमें 2 कारण, एक तो ये मगध में कहा जाता है कि भयंकर अकाल पड़ा था, जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों को लेके कहाँ चले गए? दक्षिण की तरफ चले गए। भद्रबाहु हैं, दक्षिण की तरफ चले। इसमें है महावीर के कैवल्य प्राप्ति के 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों का एक अकाल पड़ता है। मगध में 12 वर्षों के अकाल पड़ता है। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु कहाँ चले गए? दक्षिण की ओर चले गए। और अकाल समाप्त होने के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया।
दक्षिण के जैन दिगंबर और मगध के श्वेतांबर कहलाए। दक्षिण में जो चले गए उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और जो स्थूल रहे वहीं रहे वो क्या कहलाए? हाँ, उन्होंने जिन्होंने श्वेतांबर उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिए वो। हाँ। अब एक और है, इसमें एक स्टोरी और है। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महावीर से पूर्व एक तीर्थंकर हुए जिनका भी मैं जिक्र कर रही, तो आप बोली महावीर, आपने मुझे करेक्ट किया, ठीक है। महावीर से पूर्व तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ महावीर से पूर्व भी हुए। महावीर ने पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से क्या कहा? पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से कहा कि आप अपना ऊपर का और निचला आप ढककर रखिए। ये स्टोरी है, ये किताब में स्टोरी है। उन्होंने कहा पार्श्वनाथ ने आप उसे ढककर रखिए और वस्त्रों के त्याग का ढकने को कहा। परंतु महावीर ने क्या कहा? महावीर ने वस्त्रों के त्याग का समर्थन किया। इसीलिए जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, आप देखेंगी वो वस्त्र धारण कर रहे हैं जो महावीर के अनुयायी हैं। आप जब आगे किसी को देखती होंगी, मातालम जी को देखती होंगी, किसी भी जैनी साधु को देखती होंगी, तो आप देखते हो कुछ उसमें कपड़े पहन रहे हैं सफेद रंग के, आप कुछ उसमें नहीं पहन रहे हैं। जो कपड़े पहन रहे हैं वो पार्श्वनाथ के अनुयायी है, पार्श्वनाथ को एज अ गुरु फॉलो कर रहे हैं। और जो वस्त्र निर्वस्त्र हैं वो महावीर को एज अ गुरु फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब समाज पर प्रभाव क्या पड़ा? जैन प्रैक्टिसेस का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? समाज पर एक प्रभाव पड़ा, एक तो एक सबसे बड़ी चीज ये हुई कि बहुत प्यारे समाज पे एक प्रभाव पड़ा कि जो कठोरता थी अन्य धर्मों की, उससे मुक्ति मिली। अन्य धर्मों की कठोरता से कहीं ना कहीं समाज को मुक्ति मिली और एक क्रम बना कि लोग जो समाज था, जो एक वर्ग था, वो कहीं ना कहीं जैन धर्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगा और उसे ये लगने लगा कि शायद हमें आश्रय मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? है ना? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है ना? आज तो सही पढ़ा रहे हैं ना, कल हम खाली मीडियम पढ़ रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, आज थोड़ा इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन करें तभी हम पीडीएफ पढ़ के और थोड़े फैक्ट बता देंगे, है ना। समाज पर प्रभाव क्या पड़ा? समाज पर प्रभाव ये पड़ा, एक तो है अहिंसा पे बल दिया। जब अहिंसा पे बल दिया जैन धर्म ने, तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि एक तो एक कृषि प्रधान जो आज तक की अर्थव्यवस्था थी वो आगे जाकर किस में परिवर्तित होने लगी? वो आगे जाकर परिवर्तित होने लगी व्यापार और वाणिज्य। हाँ, व्यापार और वाणिज्य में परिवर्तित होने लगी। तो एक तबका जो जैन धर्म को मान रहा है वो तबका कहीं ना कहीं व्यापार और वाणिज्य की तरफ अग्रसर हुआ। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आपकी व्यापार और वाणिज्य की ओर अग्रसर हुई। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, बहुत बृहद स्तर पर तो नहीं लेकिन छोटे स्तर पर हम ये चीज कह सकते हैं कि हमें आधुनिक अर्थव्यवस्था जो व्यापार और वाणिज्य पर आधारित है उसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत है। जब एक तबका जो बेसिकली पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, जैसे उदाहरण के लिए हम ही लोग, हमारे घर में 4 भाई हैं, हमारे सब खाली कृषि पर निर्भर है, तो ये समय के बाद रकबे बढ़ जाएंगे, लैंड छोटी हो जाएगी, परिवार बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो पड़ेगा एक चीज का। लेकिन जब इसमें अहिंसा की बात करी गई कि अहिंसा, आप खेती भी मत करिए, कृषि भी मत करिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आई ना दिमाग में कि हम ये चीज बहुत डिबेटेबल चीज है जो आपने कहा ना, ये बहुत डिबेटेबल चीज है। और इस चीज में उनके तरफ से देखा आरोप लगते बोले भाई तुम गेहूं उगाओगे, ठीक है, तुम गेहूं का व्यापार कर लो, ये तो चीज कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। और इस चीज को लेकर हमेशा उन्हें कट्टे में मिला दिया बोले तुम गन्ना उगाओगे नहीं तो भाई गन्ने से भी चीनी क्यों खाओ, गन्ने से। ये उन पर डिबेट है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, कोई सॉल्व वो उनके धर्म को सॉल्व नहीं कर पाए इस चीज के लिए। ये चीज ये बहुत डिबेटेबल चीज है कि तुम अनाज उगाओगे नहीं, लेकिन अनाज पैदा हुई तो फिर गेहूं मत खाओ भाई, चावल मत खाओ, हवा खाओ। हवा में भी तो जर्म्स है, क्या मार्क्स लगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा मामला? हाँ, आप दही मत खाओ, अरे भैया दही भी तो अच्छा
अरे हम भूल गए कैमरा चल रहा है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास हुए। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी, जो हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ी, उसको रोकने के लिए जैन धर्म में काफी प्रयास करे तभी तो आदमी जैन धर्म में गया। आप ये देख लीजिए, आप देखेंगे जैसे जब आपने पढ़ लिया होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आ गए तो आपने देखा होगा व्यूज लेवल पे बहुत ज्यादा वो हुआ क्रिश्चियनिज्म में, आप बहुत धर्म परिवर्तन हुआ। वो क्यों हुए धर्म परिवर्तन? वो सिर्फ इस वजह से हुए धर्म परिवर्तन क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक निचला तबका शोषण का शिकार था। जब आप किसी व्यवस्था से शोषित हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से भागना चाहेंगे। नहीं मैम, जो ईसाई लोग थे वो रुपए देते थे। हाँ, रुपए भी देते थे। वो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक फैक्टर, हाँ नहीं मैं आपको बताऊँ, बहुत से फैक्टर थे और आपको बताएं एक फैक्टर और भी था। एक तो ये फैक्टर था, जो फैक्टर आप बता रहे वो भी फैक्टर था, और मैं बताऊँ और भी बहुत से फैक्टर थे। उसमें क्या था, आदिवासी बस्तियों में ये लोग जाते थे, उन्हें बुखार आया, वो ये नहीं कहते थे कालकोल की गोली से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, ये मेडिसिन। वो ये कहते थे देखो हमारा गॉड कितना जादुई है, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा भगवान तुम्हारा बुखार नहीं। इस तरह से वो प्रपंच करते थे। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप उसको पढ़ेंगे, आजादी के बाद भारत, आजादी के बाद का भारत है, उसकी डोमिनिका लॉपियर की किताब, डोमिनिका लॉपियर की जब आप किताब पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया किताब है, आप कभी समय मिले तो आप उसे पढ़िए। बहुत अच्छे से उसने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई है उस किताब में। ये रख दीजिएगा। अब हम उपदेश क्या थे, जैन धर्म के उपदेश कौन सी भाषा में थे बताइए आप। पाली, ग्रंथ थे, भाषा भी तो थी, भाषा ग्रंथों की भाषा भी तो थी, उसमें पाली भी प्रयोग करी थी। संस्कृत हमारे जो ये थे ना वैदिक धर्म के जो ग्रंथ थे वो काय में थे, सब संस्कृत में लिखे थे। संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी, आम जन की भाषा नहीं थी। आज भी संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूसरे की क्या कहें, नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज भी क्लिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है संस्कृत, आम भाषा नहीं है संस्कृत। आज भी पंडितों, मठाधीशों और बड़े विद्वानों की ही भाषा है जो धर्म और ग्रंथ के। यादव वो अलग बात है, किसी ने संस्कृत में रुचि और मति दिखाई है और उसने आगे संस्कृत पढ़ी है, लेकिन आप एक आम व्यक्ति से एक्सपेक्ट करें तो नहीं है उसे ज्ञान। अब पतन के कारण क्या थे बहुत जैन धर्म के, आप अनुमान लगाइए पतन के कारण क्या रहे होंगे। हाँ, ये सबसे बड़े कारण यही थे। क्यों? क्योंकि उनमें एकता एक समय के बाद रही नहीं। जब आप में एकता नहीं रही तो कहीं ना कहीं टूटना तो स्वाभाविक है। यही कारण बौद्ध के पतन का कारण रहा। जब चौथ बौद्ध संगति हुई राजा कनिष्क के समय में, तो यही तो कारण रहा। हीनयान महायान में टूट गए, उसके बाद वज्रयान बनी, वज्रयान में पंचमकार का सिद्धांत आया, पंचमकार के सिद्धांत ने पूरी लुटिया डुबो दी बौद्ध धर्म की। और एक सबसे बड़ा कारण था बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जिस चीज के लिए जीवन भर लड़ते रहे, बोले मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, अंतोगत्वा भगवान गौतम बुद्ध को ईश्वर ही बनाकर पूजन शुरू हो गया। ये हकीकत है, वो जिस चीज के लिए लड़ते रहे वही बन गया। और हिंदुस्तान में मूर्तियां बनना तो सबसे आम चीज है। अब पतन के कारण जैसे आपने एक बताया, उनका विभाजन होना, जाति व्यवस्था इसमें थी लेकिन बौद्धिज्म में नहीं थी। अब जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता, परिणाम स्वरूप दर्शन सन्यासी तपस्वियों तक सीमित रह गया। अब क्लिष्टता का कॉन्सेप्ट आप क्या है, क्लिष्टता का कॉन्सेप्ट आप ये समझेंगे, जो जैन के दर्शन बताए थे मैंने आपको, अनेक एकांतवाद और सप्त भंगिमावाद वो बताया था, और नवावाद। अब ये इतना कठिन है कि एक सामान्य व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जब एक सामान्य व्यक्ति को ये दर्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये बताइए वो अपने व्यक्तिगत जीवन से रिलेट कैसे कर पाएगा उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं इतिहासकार कि जैन धर्म के पतन का एक बहुत बड़ा कारण जैन धर्म का इतना क्लिष्ट दर्शन और व्याख्याएं थी, जो आम जनता के एक समय के बाद सीमित न रहकर सिर्फ जो मुख्य मतालंबी थे, जो मुख्य सन्यासी थे, उन्हीं तक ये चीज सीमित रह गई। अब हम एक बार देखते हैं संलेखना विधि क्या है, आपको पता होगा। संलेखना विधि पता है ना, क्या है संलेखना विधि बताइए। हाँ, उपवास के माध्यम से जो देह त्याग है वो आपकी संलेखना विधि है। और संथारा विधि क्या है,
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। संथारा विधि क्या है, उसके बाद इसके डिसीजन को 2015 में रिवाइज कर दिया गया और शायद अभी भी ये डिसीजन पेंडिंग है। संथारा विधि, जब आपको ये लगे कि आप मृत्यु के निकट हैं, कि अब आपकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है, तब आप संथारा विधि का प्रयोग करके एकांतवास में जाकर अपने ईश्वर, अपने आराध्य का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करेंगे। ये संथारा विधि है। और उसके बाद अब हम आगे देखते हैं जैन धर्म के, आप वो देख लें 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर देख लें, इसमें पढ़ लें एक बार, इसमें पढ़ लें एक बार। आप कैसे चलेगी बताओ, ऐसे सही है। अब आप एक बार जल्दी पढ़ ले रहे हैं क्योंकि समय भी होने वाला है 11 बजे। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। जिन जीतने वाला, जिसने मन को जीत लिया हो, अपनी वाणी को संयमित कर लिया हो और जिसने अपने काया, मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। जैसे यहाँ पे जब हम ये देखते हैं ना, उसके बाद है जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24। अच्छा, ये जब इसमें लगानी है तो वो नीचे जाके करना पड़ेगा, थोड़ा माहौल बन जाएगा इससे, सही है ना। अब देखो अंधार आ ही नहीं रहा है भाई, कलर तो सिलेक्ट कीजिएगा, ये कर लूँ, पर्पल कर लूँ, येलो। अब आगे ना, जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कितने, देखो भैया चल गया, 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जैसे आपने कहा ना महावीर स्वामी को उत्कर्ष मिला, उसका कारण ये है कि पहले की उस स्तर पे नहीं हो पाया होगा प्रचार प्रसार चीजें। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, अब क्या है आप देखिए, जो उत्कर्ष प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के टाइम में बीजेपी को मिला, अटल जी के बाद किसी को नहीं मिला। अटल जी के टाइम में तो उत्कर्ष मिला, ये सही बात है, तो वही ये चीज है। उसके बाद ऐतिहासिकता संदिग्ध, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जैन मुनि के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने जैन दार्शनिक का प्रवर्तन किया। प्रथम तीर्थंकर का अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो कौन कौन से का मिलता है? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर का, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और आपको अगर इस पीडीएफ में कोई फैक्ट की त्रुटि लगे तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, उसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कोई भी लगे। जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, इनका काल महावीर के 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायी को निग्रात कहा जाता था। पार्श, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है और ये तो 23वें तीर्थंकर है, ठीक है? और इनके तीर्थंकरों के अनुयायी, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायी को विग्राट कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं। कौन कौन से महाव्रत हैं? अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा ना करना, सही है? मेरा राइटिंग बेकार आ रहा है, अरे सॉरी, सही है, हो गया? हिंसा ना करना। फिर आपको कौन सा है? अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। फिर है अस्ते, चोरी ना करना। ये रह गया था बताने के लिए, रह गया था ना। फिर है पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले के सांबेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है। पार्श्वनाथ को किस पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई? सांबेत पर। हाँ। फिर उसके बाद जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? वो कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। अब इसको ऐसे कर दूं या ऐसे रहने दूं?
ऐसे हो जाएगा? अच्छा, और ये अब महावीर का एक बार जीवन परिचय देख ले रहे हैं। मैं इरेजर पे जाएगी, सेकंड वाले पे सेकंड वाले पे अरे इसके पड़ोस वाले पे सेकंड वाले जो अभी किया था सेकंड नंबर। अरे यार ये फर्स्ट हो ये सेकंड हो इधर खींचिए, स्लाइड स्लाइड पूरा खींचिए, आगे की तरफ बढ़ाइए। ये बोलो इतनी तेज मत बोलो, व्यवस्था मत करो। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको जूम करिए। तुम लोग तुम ऐसे हो जाएगा ना। मेरा तकनीकी ज्ञान थोड़ा कम है। बीच में क्लिक करना है। कहीं पे भी बीच में क्लिक करना अरे एक बार टैप करना है। वेरी गुड। अरे हम पढ़ के सुना रहे हैं, का ये लोड ले रहे हो? दिख रहा है? इतना महसूस तो हो रहा है कि कुछ है। इतना चाहिए। अरे यार बाबू ये तो लगने ही चलने का है। एक व्यवस्था सुनो। अरे लांची साइड से टैप करो। अरे नीचे नीचे ये तो क्लीनर आ गया भाई। चलो हाँ, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। अब जूम नहीं हो पाएगा, मैं बोल के पढ़ा रही हूँ, समय बर्बाद हो जाएगा। समझो बात को, ठीक है? माता का नाम क्या है? अरे यार हम बोल रहे हैं बाबू, नहीं हो रहा है ना यार, समय बर्बाद होगा। ऐसे करना। फिर उस पे वो बन जाएगा। पहले उसको डालती पेंसिल को अब ऐसे रहने दो यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। हाँ मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा सब। पत्नी का नाम क्या है इनकी? यशोदा है। यशोदा पता नहीं है, यशोदा है इनकी वाइफ का नाम। उसके बाद इनकी गृह त्याग की उम्र क्या है? 30 वर्ष की उम्र, ठीक है? शिष्य इनके कौन है? मकली अलीबक समुदाय संस्थापक। ज्ञान प्राप्ति केवल 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में द्रविड़ गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर चाल के वृक्ष के नीचे निर्वाण जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं देखिए, हम लोगों ने देखी थी। अरे यार तो चल ही नहीं रहा है भाई। मैम हाँ मैम वो शिष्य में क्या लिखा है? मकली पुत्र गोशाल। मैम उनके शिष्य तो उनके दामाद ही थे, जमाली पहले शिष्य। पहले से जमाली थे, जमाली की थी। आपके पास लिखा है, टैग है लिखा हुआ? मैं कर देखूंगी, मैं कल आपको बता दूंगी। नहीं अगर है तो सही है, देख लेंगे। शिक्षाएं देखिए, जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? अहिंसा, सत्य, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम आगे जब जाएंगे पांच महाव्रत कौन कौन से जैन धर्म के अनुव्रत? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्थि और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो 5वां है उसको
किसने जोड़ा है? पार्श्वनाथ ने जोड़ा है, ठीक है। पार्श्वनाथ ने, जबकि पांचवा ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है। 4 पार्श्वनाथ और 5वां महावीर स्वामी। फिर है उसके बाद 3 गुणव्रत भी बताए थे। 3 गुणव्रत बताए थे। दिग्भ्रम, दिशाओं के भ्रमण की मर्यादा, अनर्थ दंडवत, भोग भोग। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में किसमें किया? 7 शील व्रतों। ये नया कॉन्सेप्ट होगा मेरे ख्याल से, शायद आपने पढ़ा है ये शील व्रत वाला कॉन्सेप्ट? मैम एक को पढ़े नहीं पढ़, एक बार रीडिंग कर ले रहे हैं इसकी। दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। देशव्रत, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड, ये तो आगे क्या हो गया। चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत और सामायिक। दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति हेतु परिस्थिति पड़ने पर नियंत्रित रखना। उदाहरण के लिए, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको झूठ बोलना है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप हिंसा को उतारू हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखना। उस परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखना, यही है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। गीता भी यही चीज कहती है, सेल्फ मास्टरी और सेल्फ कंट्रोल। गीता का पूरा दर्शन इसी चीज पे आधारित है, सेल्फ कंट्रोल पे, सेल्फ मास्टरी पर। उसके बाद देशव्रत, अपने कार्य का कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंडवत, बिना कारण अपराध न करना। सामायिक चिंतन, चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। मतलब आप देख रहे हैं मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, हम सब उसे आज अपना रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं। ये सीधा सीधा वही है। अगर मोटी माटा भाषा में, साधारण सी भाषा में कहा जाए, सामायिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। अपने चिंतन के लिए, आत्मबोध के लिए कुछ समय निश्चित करना। फिर उसके बाद है क्रोध धो पावस, मानसिक या कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। मतलब उपवास स्थिति इस हेतु किया जाना जिससे हमें मानसिक और हमारी कायिक शुद्धि। आज भी देखिए उपवास की जाते हैं तो कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है उस चीज के लिए। फिर है उपभोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। ये घरों का तो सभी के घरों का नियम, अगर मेहमान आ गया तो पहले मेहमान को पवाया जाएगा, फिर खुद खाया जाएगा। डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट तो बहुत बात का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज भी जो मध्यम वर्गीय विशुद्ध परिवार है वहाँ आज भी ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद तिरत्न है, फिर आप ये देखेंगे। फिर हम 10 लक्षण है जैन धर्म के, 10 लक्षण बताए गए हैं। जैसे उत्तम क्षमा, क्रोध की हीनता, उत्तम मार्दव, अहंकार का अभाव, अहंकार खत्म, बिल्कुल अहंकार नहीं होगा, ईगो की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म। उत्तम मार्दव, सरलता व कुटिलता का अभाव। उत्तम सांसारिक बंधनों से आत्म को परे रखने की सोच। ये वाला जो ये चीज है ये मुझे गलत लग रही है, किताब में की हुई। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। मतलब ये कैसे जाएगा? स्क्रीन प्रोटेक्ट कीजिए, यहाँ नीचे वो एरो बन के आ रहा है, नीचे एरो बन के आ रहा है। ये बढ़िया मैम ऊपर क्रॉस में है, ऊपर क्रॉस में क्या नहीं, तो पीडीएफ का नहीं, पीडीएफ का। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन करना। उत्तम तप, जीवन को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। उत्तम अकिंचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था रखना। आत्मा का स्वाभाविक गुण अकिंचन, मतलब एकला चोलो रे। अकिंचन, आत्मा का स्वभाव है कि एक ब्रह्म, एक सत्य, एक जीव, अनावश्यक किसी भी चीज में ना आसक्ति ना अनुरक्ति, बिल्कुल वैराग की चरम सीमा। ये है अकिंचन। अकिंचन का यहाँ अर्थ ये होगा। फिर है उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना। सुंदर देखना, सुंदर सुनना, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमारी किसी भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से यदि हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है तो उसको सेल्फ कंट्रोल रखना,
इसका ये मतलब है उत्तम त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना, त्याग की भावना सर्वोपरि रखना। फिर है सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। फिर है दर्शन, अनेक एकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत है, सप्तभंगी श्यादवाद, सापेक्षता का सिद्धांत है, नवावाद आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है। अब श्यादवाद एक बार इसमें पढ़ते फिर समझाते हैं हम आपको। ये ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। श्यादवाद जैन दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ज्ञान संबंधी सिद्धांत है। इसमें ये कहते हैं, इसमें ये कहा जाता है, इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान भिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जाता है। दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान भिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जाता है। जैनियों के एकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत श्यादवाद में होती है। मतलब यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जाता है। मतलब दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण कि हर स्वरूप अलग, हर चीज अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, उसकी भिन्नता के स्वरूप को व्यक्त कर। हम एक बार ना कल जब हम आएंगे तो हम ओरली ये सिद्धांत जो है ना श्यादवाद, अनेक एकांतवाद, नवावाद, एक बार हम फिलॉसफी की किताब से जो उसकी है ना लेक्सिकॉन से एक बार मैं पढ़ के आऊंगी तो मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी 2 मिनट में, शुरू में सिर्फ 2 मिनट लेक्सिकॉन से पढ़ के आऊंगी तो मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि यहाँ मैं आपको गोल गोल जलेबी की तरह कहूँ, कोई फायदा नहीं है इस चीज से। ठीक है, अब आप अनंत चतुष्टय का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया, ये जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अनंत चतुष्टय का सिद्धांत आप देखिए, जब जीव से कर्म का आवेश बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जीव से कर्म का आवेश। एक जीव किस लिए पैदा हुआ है? कर्म। प्रारंभिक दर्शन जो है या जीवन की उत्पत्ति का प्रमुख जो स्रोत है या प्रमुख जो कहते हैं जो जरूरत है वो कर्म है। तो यहाँ पे देखिए जब जीव से कर्म का आवेश कैसा हो जाता है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब जीव जब कर्म के बंधन से मुक्त हो गया, कर्म और संबंध के बंधन से मुक्त हो गया, कर्म और संबंध के बंधन से जब मुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मोक्ष। तो उसे क्या होता है? प्राप्त, मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, मैं आपको सुनाती हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब जन्म, मृत्यु, फिर माँ के घर में, फिर जन्म, फिर मृत्यु। धर्म शास्त्रों में कहा गया, श्रीमद् भागवत गीता में कहा जाता है, जो राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, वो ये चीज कहते हैं कि माता के गर्भ में आपको जितनी पीड़ा मिलती है वो अन्यत्र आपको कहीं भी पीड़ा नहीं मिलती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का दर्शन ये कहता है, जब राजा परीक्षित को ऋषि शुक्राचार्य कथा सुना रहे थे, वो कह रहे थे आप अपने जीवन में इतना कर्म करिए, आप अपने खुद को इतना सेल्फ कंट्रोल करिए कि आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाइए। पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वो चीज यहाँ पूरी तरह से रेलिवेंट है। अनंत चतुष्टय के सिद्धांत में वो चीज यहाँ पूरी तरह से रेलिवेंट है कि मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती तथा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय का सिद्धांत कहा गया। सीधी भाषा में कि जीवन, व्यक्ति, जीव आत्मा जब जन्म और मृत्यु, कर्म, संबंध के बंधनों से जब मुक्त हो जाती है, मतलब इन सब चीजों से ऊपर उठ गई, तो उसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी जाती है। जैन धर्म के ज्ञान क्या है? मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, ममा पराय दूसरों के मन को जान लेना। ये पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर जैन साहित्य पढ़ ले देखो, ठीक है, आपको पता होंगे जैन साहित्य तो है ना, एक बार कर लेना। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत भाषा में मिलते थे। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमार्ग की भाषा में मिले, बाद में जैन साहित्य प्राकृत भाषा अपनाया गया। कालांतर में जैनियों ने शौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखे। जैन साहित्य को आगम कहा गया, जिनमें 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रतिबिंब, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा अनुयोग दार है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेता संप्रदाय के आचार्य द्वारा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद की गई। कुछ और अगर इसमें कुछ करेक्शन हो, कुछ आपको लगे कि कोई ऐसे, तो आप कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। फिर उसके बाद
ये पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, तीर्थंकर, क्योंकि इनके जो ये इससे पूछे जाते हैं ना, ये जो प्रतीक हैं, प्रतीक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। फिर है पहले कौन से हैं? ऋषभदेव, क्या नाम है? उनको आदिनाथ भी कहते हैं। प्रतीक क्या है? वृषभ है। फिर है अजितनाथ, गज उनका प्रतीक है। फिर संभवनाथ, अश्व उनका प्रतीक है। फिर उसके बाद है अभिनंदन नाथ, कपि उनका प्रतीक है। सुमितनाथ क्रौच है। पदम प्रभु पदम है। सुपर्शनाथ स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु चंद्र है। सुविधिनाथ मकर है। शीतलनाथ श्रीवत्स है। श्रेयांसनाथ गौण है। और वसुपूज महिष है। और विमलनाथ बराह है। अनंतनाथ शेर है। धर्मनाथ वज्र है। शांतिनाथ का मृग है। और भूनाथ का अज है। अमरनाथ का मीन है। और मल्लीनाथ का कलश है। मुनिव्रत का कूर्म है। नेमिनाथ का हरियाणा ले सकते हैं। अरे सब मिल जाएगा भाई। अरे यार ग्रुप से नहीं जुड़ा, मैं ग्रुप से नहीं जुड़ी थी एक्चुअली। आपने बना ली वीडियो? हाँ वीडियो बनी, उन्होंने मुझे ग्रुप से नहीं जोड़ा। फिर मैंने थोड़ा एक बार ही फोन किया, दोबारा मैंने करना उचित नहीं समझा, किसी को अननेसेसरी इरिटेट। मैंने कहा चलो कल हम जाएंगे, हम बोल देंगे भैया हमें जोड़ देना थोड़ा। आज बोल दिया मैम आपने? हाँ आप दोनों ले लीजिए, इंग्लिश वाली भी भेज देंगे, वो भी भेज देंगे आपको। और उसके बाद भी अगर आपको बाई हैंड दे रही है, वो वाले दे रही है? कौन से वाले देंगे? आपको ये भी दे देंगे, ये वाले भी दे देंगे, सही है, ठीक है। अरे यार ये हटाओ कोई, अरे नेमी, ये देखो ये नेमिनाथ का जरूर पूछा जाता है, ठीक है, नेमिनाथ का सही है। और उसके बाद अरिष्ट नेमी का, पार्शनाथ का, महीन, इनका पूछा गया है। और इनका ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। एक बार सुन लीजिए, खत्म होने वाला है ये, बस सुन लीजिए। अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत 5 महाव्रत है। 5 जब आप जैनिज्म के लिए लिखने को आएगा ना, तो आप इस तरह की स्ट्रेचिंग जब कर देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, इस तरह से, ठीक है। देखिए जैन सिद्धांत क्या है? दार्शनिक, व्यवहारिक और सामाजिक। व्यवहारिक सिद्धांत पंचमहाव्रत है, अणुव्रत है। पंचमहाव्रत जो मैंने आपको बताया था, जब उनको आप जीवन में उतारेंगे तो ये आपका व्यवहारिक जीवन बनेगा, आप इससे खुद को बेहतर बना पाएंगे। व्यवहारिकता के दृष्टिकोण पे बहुत खुद को परिष्कृत और परिमार्जित कर पाएंगे। उसके बाद है आप सामाजिक सिद्धांत, इसमें नारी को स्वतंत्र माना गया और आचार नग्नता, समझ रहे हैं। उसके बाद पाप का कॉन्सेप्ट है। पाप लाइक कोई चीज गलत है तो वो पाप की श्रेणी में है, आप अहिंसा कर रहे हैं तो वो पाप की श्रेणी में, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे तो वो पाप की श्रेणी में। अब 18 पापों की कल्पना करी। जैन धर्म का प्रचार प्रसार में संगीत है। महावीर स्वामी, जैन धर्म के सर्वाधिक प्रचार हुआ। महावीर के समकालीन शासन बिंदुसार, चंद्रक्रोध, अजातशत्रु, उदयन और जेठक थे। ये आप पढ़ लेना किताब से, भैया इसी में आप देख लेना, क्योंकि बहुत पढ़ाना है मुझे। जैन मंदिर पता है कौन कौन से हैं? बहुत प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। मैं घूमी हूँ, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत सुंदर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, एमपी में है। फिर आप देखिए मूर्ति कला में मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कुषाण काल में मथुरा, हाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है ना? हाँ तो राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश निकल गया वो। प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया। अरे जहाँ घूमे हैं तो वो तो बस भूलवशी बोल दिया हमने। राजस्थान में मंदिर बहुत अच्छे हैं और मध्य प्रदेश में, और जो बेल्ट रह रही है वो पूरी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैनियों की बेल्ट रह रही है, व्यापार नहीं कर रहा है। उदयपुर बेगमनी गेट पे जाओ घूमने के लिए, वहाँ भर भर के जैनी आते हैं। प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रारंभ में जैनों के स्तूपों का निर्माण, मूर्ति कला। कुषाण काल में मथुरा जैन कला एक महत्वपूर्ण केंद्र। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। देखो ऋषभनाथ का मंदिर, भैया देख लो, सुन लो बस कथा, सुन लो बस कथा। ऋषभ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, और मोगती जैन मंदिर, कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पारसनाथ का मंदिर, रणपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नगोड़ा पारसनाथ जैन, श्वेतांबर, त्रिलोकपुर तीर्थ स्थान। और मतभेद और विभाजन ये हम बता चुके हैं। दो समझ गए ना आप? श्वेतांबर दिगंबर वो बट गए, अकाल पड़ गया। कुछ पूछ रहे हैं है भैया? हाँ करो है। इसमें है तो आप ये पूछ रहे जाएंगे मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, आप ये फैक्ट मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है।
कौन से पूछा आपने? वृषा में पहले पहला वृषावन, चौथे के महावीर सिंह ने। मैं आपको ईमानदारी बताऊं, अगर मुझे पूरी तरह से रटे हुए होते तो मैं पीडीएफ से मैं आपको नहीं बता। नहीं मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर मुझे रटे हुए होते तो मैं आपको पीडीएफ से नहीं बता। ये जिज्ञासा आपने हम क्लास के बाद शाम कर दें भैया, बहुत भी पढ़ाना है। हाँ बताइए ना, बताइए। यूपीएससी मैंने नहीं दिया, मैंने दिया, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ एक बार दिया, आपको बताऊँ 19। उसके बाद मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और 3 साल से मैंने प्रीलिम्स इसका यूपीएससी का दिया नहीं। हाँ बताइए ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई थोड़ी प्रॉब्लम, आप बोलो ना। चलो अरे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो उनसे भैया से अभी जब मैं आ रही थी क्लास के अंदर तो मैं आप उनसे मैं उनसे खुद ही वो चीज़ बोल कर आई थी। अगर बच्चे अगर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है, अगर मन पर से अगर आप संतुष्ट नहीं, तो मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि टीचर को चेंज कर देना चाहिए, बट विद्यार्थी को चेंज कर। अरे क्या दिक्कत है, तो मैं उनको भी जाके बोल दूँगी कि बच्चे संतुष्ट नहीं है, इट्स ओके, कौन आफत थोड़ी भाई कोई। अरे भैया आपकी ना यूपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए, ना आपका अधिकारी बनना चाहिए। जरूरी नहीं मैं एक बेहतर स्टूडेंट हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं बेहतर टीचर भी हूँ। मैं कह नहीं सकती कि मैं बेहतर टीचर, मैं एक बेहतर स्टूडेंट हूँ। मैं नो डाउट मैं अपने लिए बेहतर स्टूडेंट मानती हूँ, इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी रत्ती पर संदेह नहीं है कि मैं एक बेहतर स्टूडेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं ना एक बेहतर वकील, एक बेहतर जज हो, है ना। तो अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना समय तो पूरा कर लो। बात कर नो टेंशन की बात है, लोकतंत्र है भाई। मैं रजिस्टर्ड वकील हूँ, मैं मानती हूँ डेमोक्रेटिक राइट है भाई, किसी को कुछ बस लोकतांत्रिक तरीके से बात करें। अभी आप मेरे साथ बदतमीजी करते मुझे नहीं बर्दाश्त होती, मुझे है ना। अगर आपको आप संतुष्ट नहीं है, आपका ये प्रेस्टिजियस टाइम है, आपका एक प्रेस्टिजियस टाइम है। मैं आपको सो के कतई बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और मुझे आपकी बात रत्ती भर भी पूरी नहीं करनी। तो मैं वहाँ बैठी हूँ भाई, मैं वहाँ बैठी हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल, है ना। तो अभी जितना बताया उतना तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि कतई नील बटा सन्नाटा रहा। जब मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाई, आदि मानवों की तरह स्थिति हो गई क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद मैं आपको बता ही ना पाई हूँ बेहतर तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। अब जब आना ही नहीं तो स्लाइड से ही पढ़ा। मैं अपनी लाइफ में किसी का लोड नहीं देती भाई, दुनिया लोड देने के लिए बैठी है। आप लोगों को मैं जाते जाते एक चीज बहुत सुंदर बता दूं, दुनिया लोड देने को बैठी है। आप जहाँ चले जाएंगे, जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर आप पहुंचेंगे, संसार लोड देने के बैठा है। इसीलिए आप खुद को कितना कूल एंड काम रखते हैं, आप अपनी पढ़ाई का अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना फॉलो कर पाते हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी कला है। और यूपीएससी की पूरी जर्नी सीख रही है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं, मुझे अच्छा लगा। आप क्लास में वहाँ बैठ के मुझे गरियाते, पेपर बोले मैडम ऐसे पढ़ा के चलेंगे, पैसा लेंगे ना। सीरियसली टू बी फ्रेंड, हाँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता संशोधन है, माता का नाम माया या महामाया है, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। तो इनकी माँ इनके जन्म के शायद 6 या 7 महीने बाद खत्म हो गई थी। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह साक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा में सिद्धार्थ ने यशोधरा के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको राहुल कहा गया। अब ये देख लीजिए, ये सबसे जरूरी है। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पहला है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। फिर दूसरा उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा उन्होंने किसे देखा? मृत व्यक्ति को देखा। और 14 उन्होंने किसे देखा? सन्यासी को देखा। उनका इन चारों को देखने के बाद क्या प्रभाव पड़ा? वृद्ध को उन्होंने देखा वो भी रो रहा है,
वो भी परेशान है जीवन में। उन्होंने जब बीमार व्यक्ति को देखा तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान है अपनी लाइफ में, खुश है ही नहीं। उन्होंने जब मृत व्यक्ति को देखा तो वो तो नहीं परेशान है, बट उसके आसपास के लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने विचार किया कि जीवन में जो वृद्ध हैं, वृद्धावस्था भी दुख का कारण है, जो बीमार है वो भी दुखी हैं, और जो मृत है वो उनके परिवार का दुख। मतलब ओवरऑल उनका जो उनके दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि संसार दुखालय है, संसार दुखालय है। और जब चौथे उन्होंने सन्यासी को देखा अंत में, तो उन्हें प्रसन्न मुद्रा में दिखा। अब प्रसन्न मुद्रा में दिखने के साथ साथ उनके दिमाग में क्या चीज आई कि इसके तन पे कपड़े भी साबित नहीं है, पेट भरने को भोजन भी नहीं है, और इसके न कल का ठिकाना है न आज का ठिकाना है, उसके बाद भी ये संतुष्ट है, उसके बाद भी ये खुश है। इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद अब ये मार्ग ही सबसे उचित और न्याय संगत है व्यक्तिगत उनके लिए। शिक्षाएं तो बाद में हुई ना, पहले तो उन्होंने सब कुछ खुद को केंद्र में रख के किया। उसके बाद आप आगे आते हैं बुद्ध के जीवन के संबंध में बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म कमल, ठीक है, या सांड। फिर गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा है, ज्ञान का पीपल है, निर्वाण का पद चिन्ह है, और मृत्यु। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। इसको बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुक्रिय नामक अम्ब उद्योग के कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम और राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक राम से हुई थी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये इनके गुरु थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध के नीचे निरंजन पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध इनलाइटेंट की अवस्था, एनलाइटमेंट की अवस्था, जैसे कभी कभी हम लोग नहीं कहते बोले तुम्हें बहुत बुद्ध प्राप्त हो गया। बुद्ध व्यक्ति विशेष एक टाइटल नहीं है, बुद्ध व्यक्ति विशेष, बुद्ध बेसिकली ज्ञान की उस चरम अवस्था को कहा जाता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है जब जन्म और कर्म के बंधन से व्यक्ति मुक्त महसूस करता है। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? अरुवेला में गौतम बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो उपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। उसे धर्मचक्र उनके प्रथम उपदेश दिए और जी कुछ कह रही थी आप? अच्छा। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सुओं भलिक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। ये फैक्ट है, ये जरूरी सा फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है। बुद्ध ने राजगृह पहुंचने में बिंबिसार में उसका स्वागत किया और वेणु विहार दान किया। राजगृह में सरियपुत्र, मोदक, लयन, उपाली, अभय आदि इसके शिष्य थे। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष उन्हें श्रावस्ती पहुंचे। वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था। अंगुलीमाल नामक डाकू को शिष्य बनाया था। हीनयान और महायान में अंतर बट गई थी ना, तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी उसमें हीनयान और महायान कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, उसमें ये बच गया था। तो हीनयान और महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं। वैभाषिक और सांस्कृतिक स्थिरवादी, सर्वस्थिरवादी और समितीय हीनयान के अन्य उप संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वस्वादियों की मान्यता थी कि विनोमिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अभी अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते। महायान बौद्ध संप्रदाय के 2 मुख्य भाग है, शून्यवाद, मध्यमिका और विज्ञानवाद व योगाचार। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में विद्यमान। अब देखिए आप, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में, मतलब हीनयान के जो मतावलंबी है वो बुद्ध के लिए सिर्फ दर्शन को फॉलो कर रहे हैं, दर्शन को फॉलो करें। वो उनके चरण अनुरागी नहीं है, वो उनके वचन अनुरागी है, दर्शन के अनुरागी हैं। और जबकि महायान में क्या होने लगा है? मूर्ति पूजा होने लगा है, और यही इनके विखंडन का, ये इनके डिक्लाइन फेज का सबसे बड़ा कारण बनता है। गौतम बुद्ध तो मूर्ति पूजा के विरोध में खड़े थे ना, वो तो आडंबरों के विरोध में खड़े थे, लेकिन क्या किया आगे जाके आने वाले समय में कि वही आडंबर और वही चीजें सब इनके वहाँ स्पष्ट होने लगी। उसके बाद हीनयान का आदर्श आहार पद की प्राप्ति है, जबकि महायान बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या है?
महायान का आदर्श बोधिसत्व करुणामयी माने गए, मतलब लिबरल करुणामयी माने गए, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व क्या है? अब लोकितेश्वर था, जिसे पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय, भावी आदि नामों से जाना जाता है। कन्हैरी शैलाकृत गुफा के 11 शिरों में बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये तो बहुत विशुद्ध फैक्ट है। वज्रयान संप्रदाय, पता होगा आप लोगों को, वज्रयान संप्रदाय 7वीं 8वीं शताब्दी में आते आते बौद्ध धर्म के नियमों और परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का पुरुष माने, मतलब चमत्कार की बात होने लगी। वज्रयान संप्रदाय तक आते आते बौद्ध धर्म में चमत्कार की बात होने लगी। चमत्कार की बात होने लगी। आप देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म के नियमों और परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का क्या हुआ? उदय हुआ। नियमों में परिवर्तन आया और कार्य आचरण व्यवहार में परिवर्तन आया। उसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया, बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। अब आप ये बताइए, वैदिक धर्म जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद, चारों वेदों में कौन से वेद में जादू टोने तंत्र मंत्र की बात करी गई है? अथर्ववेद में करी। अब आप देखिए उसकी छाप यहाँ दिख रही है आपको, जादू टोने वाली वज्रयान संप्रदाय में दिख रही है। तो ये डिक्लाइन फेज का कारण है। कहीं ना कहीं वज्रयान साधु गुहा साधना का प्रयोग करते थे और पंचमकार, मध, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा की साधना करने लगे थे। जिस चीज के लिए बुद्ध ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जिस चीज का बुद्ध ने सबसे ज्यादा अराजकता का विरोध किया, आप देखिए पंचमकार का सिद्धांत आया, मध, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा ये विद्यमान हुई। जब ये चीज विद्यमान हुई तो धीरे 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 डिक्लाइन शुरू हुआ। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी संप्रदाय सर्वोच्च देवता कालचक्र हुए और तिब्बत और चीन में इसका आप देख रहे होंगे, इधर आप जाते होंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आप देखिएगा। हाँ आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा म्यांमार की तरफ भी, उधर नॉर्थ ईस्ट आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आज भी आप देखेंगे, वहाँ देखिए इसके अनुयायी बहुत है, देख रहे होंगे आप ये चीज। और आपको ये चीज भी नोटिस होगी, वहाँ आपको तपस्या करने वाले भी काफी मिल जाएंगे, जो लोग ना जो वो कर रहे हैं, लाइक जिन्हें हम कहते हैं मॉन्क्स बोलते हैं, जिनके लिए जो चांटिंग कर रहे हैं बैठ के, वहाँ उस नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत मिलेंगे, उस बेल्ट में। हाँ फिर बहुत साहित्य एक बार देख ले रहे हैं। महान निर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बहुत संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक 3 पिटक है, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुप्त पिटक में क्या है? सुप्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धर्म के उपदेश है। सुप्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। ये 5 पिटक की निकाय है। ये जल्दी पढ़ ले, कल तो मुझे आना नहीं, पढ़ लो। लेकिन दीर्घ निकाय, अरे यार हो सकता है सही से ना पढ़ा पा रही, लेकिन गलत तो नहीं पढ़ा रही ना, है ना? एक बार को कम समझ में आना कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन गलत समझ में गलत बात बताना ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ी पाप की श्रेणी है ना? तो आप ये देख लीजिए बस जल्दी। दीर्घ निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय के अंतिम उपदेश हैं। जिसमें आपके दीर्घ निकाय में आखिरी समय के जो उपदेश है ना महात्मा बुद्ध के, वो उसमें दे रखे हैं। उसके बाद उसकी उनकी मृत्यु जो अंत्येष्टि की क्रिया है वो उसमें दे रखी है। उसके बाद मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य को कहीं अलौकिक शक्तियों वाला देव के रूप में वर्णित किया। संयुक्त निकाय, ये गद्योपद्य दोनों शैलियों में है और इसी में शैलियों में ये निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मध्यम, प्रतिपाद एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनकों का उल्लेख है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, मुझे पढ़ाना भले ही बेहतर नहीं आता, लेकिन इस चीज की मुझे पूरी जानकारी रहती है कि कहाँ क्या क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा 100%। ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनकों का उल्लेख किस निकाय में, ये प्रश्न पूछा गया, आप देखिएगा पीवीसी उठाकर। उसके बाद है कुंतक निकाय, भाषा व विषय की शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग अलग लोक ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। और सुप्त पिटक की रचना किसने करी थी? आनंद ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध मनों में रहने वाले भिक्षु भूषणों के अनुशासन संबंधी
नियम दिए गए हैं। नियमों का उल्लेख किसमें है? विनय पिटक में। बौद्ध ग्रंथ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सुक्त विभंग खंडक को परिवार में विभक्त है। इसकी रचना किसी ने करी थी? उपाली ने करी थी। उसके बाद आप आएंगे अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। मतलब बुद्ध धर्म का जो दर्शन है वो किसमें मिल रहा है? अभिधम्म पिटक में मिल रहा है और उपदेशों की व्याख्या है। इस मान्यता के अनुसार पिटक का संकलन अशोक के समय हुआ था। वह तृतीय बौद्ध संकली मोगली बुद्धिस्ट ने किया था। इसका जो अध्यक्षता थी वो उसने करी थी। राजा ये था और ये यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगति ये हुई है। विनय पिटक के अतिरिक्त अंग कौन कौन से है जो पाली भाषा में लिखे हैं? एक तो मिलिंद पाओ है, दीपवंश है, महावंश है, जातक कथाएं और महावस्तु है। जातक कथाएं वो है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। और जातक कथाएं उन्हीं को कहा ही जाता है जो जन्म से पूर्व की कथाएं। फिर है बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं कौन सी? एक तो धर्मचक्र मुद्रा है, फिर आपकी अभय मुद्रा है, फिर आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा है, फिर आपकी ज्ञान की मुद्रा है, फिर आपकी कौन सी है? वरद मुद्रा है। कौन कौन सी मुद्राएं? आपकी धर्मचक्र की मुद्रा है, अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है और वरद मुद्रा है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या क्या है? जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना। लिबरल तो है ही, आज भी बौद्ध धर्म लिबरल है। मध्यम मार्ग की बात कर रहा है, इससे ज्यादा और लिबरल क्या होगा? मिडिल पाथ की बात कर रहा है, इससे ज्यादा लिबरल और कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद लोक भाषा पाली में उपदेश है। बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण प्राप्त है। सामाजिक समानता का सिद्धांत है और बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था आस्वीकृत है। उसके बाद बौद्ध धर्म का लचीलापन, मध्यम मार्ग का रास्ता। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा जीवन जीने का सबसे बड़ा स्लोगन है। मैं किसी भी चीज को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती, लाइक कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई तुम्हारा कह रहे हो बहुत सुंदर बात है, मुझे समझ में आ रही है, माननी है, नहीं मानी तो लड़ाई थोड़ी किसी पर नहीं। अरे कैसे लोड नहीं लेने का। मैं तो खुद सुबह 5 बजे उठी हूँ, मुझे खुद अपना लग रहा था मैं लाइब्रेरी में बैठी मस्त पढ़ रही होती, मुझे लग रहा है मैं कहाँ वही। लेकिन मेरा एक, मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताऊँ मेरा क्या लालच था। मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है पढ़ना में, सही है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही। क्यों मैं झूठ बोलूँ? मेरा आपका कोई मेरा मानना है किसी भी चीज को कभी गलत एंड पे खत्म नहीं करना चाहिए। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, हम उम्र भी हैं, हम बड़े भी हैं, छोटे हम एक एज ग्रुप पे तो है ना। मेरा मानना है किसी भी चीज को आप भी लाइफ में इस चीज को हमेशा फॉलो करिए। लाइफ में किसी भी चीज को कभी गलत एंड पे खत्म नहीं करना चाहिए। हमेशा रिश्ते में इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि जब हम कभी सामने आए तो एक दूसरे को देख के नजर ना फेरें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये हर किसी रिलेशन की है। हर मैं इस चीज को जहाँ तक होती है अपनी जिंदगी में मानती हूँ, फॉलो करती हूँ। मैं इसीलिए आपने मुझसे कहा, मैंने कहा हो सकता है भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस है, हो सकता है भैया, अभी तक मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ। हो सकता है मैं भले ही मुझे बहुत आ रहा है, मैं हो सकता है अपनी बात आप तक डिलीवर ना कर पा रही हूँ, मेरा आपका सम्मान की वो स्थिति ना बन पा रही है समझ रहे हैं ना वो चीज, वही तो आप इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा ना, ये समझिए मैंने को कुछ नहीं आता, मेरे ज्ञान पे कहीं किसी ने मत लगा देना। चलिए लोकप्रियता हो गई, फिर उसके बाद ये देख ले रहे हैं बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक क्षेत्र में लोहे के फाल वाले हल की खेती करने से अनाजों की पैदावार वृद्धि, ये विमर्शा की बकवास है, ये किताब में जबरदस्ती भर दिया गया है, ये पन्ने बढ़ाने की चीजें कुछ नहीं है। आप सामाजिक क्षेत्र में देखिए, बौद्ध धर्म में स्त्रियों शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया, जिसमें बौद्ध धर्म जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हिंसा से मुक्ति मिली। औरतों की स्थिति खराब थी, मानेंगे जी, औरतों की स्थिति खराब थी, बौद्ध धर्म ने औरतों को प्रवेश दिया। बुद्ध ने अपने शिष्य के कहने पर औरतों को प्रवेश दिया था बौद्ध संगति में, और उसको लेके एक स्टेटमेंट भी मैंने कि बौद्ध धर्म अगर स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो 1000 वर्ष जीता, और अब 500 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चेक पॉइंट था। अगर आप महिला सशक्तिकरण पे निबंध लिखेंगे यूपीएससी में तो आप इस चीज को रेलेवेंट, आप इसको रिलेट करेंगे। आप सोसाइटी में जब महिलाओं की स्थिति लिखें तब आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं इस चीज के लिए। कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं सनातन धर्म वैदिक संस्कृति तो जड़ता से ग्रस्त था ना। उसके बाद राजनीतिक जिस शासन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया
चाहे वह समकालीन हो, परावर्ती हो, अपनी नीति में अहिंसा की नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, धम्म नीति का अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन अशोक ने अपनाया। पतन के कारण तो आप लोग को पता ही है। एक तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया। ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों से मतलब यह अराजकतावादी, डोमिनेट करने वाले जो क्रियाकलाप थे उनका समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित करना शुरू कर दिया। अतः बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनी वैश्विक पहचान होने लगे। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, अनुष्ठान, विधान हुआ। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर हो जाना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना। बौद्ध मठ एवं बिहार कुरुतियों के केंद्र बन गए। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यह आक्रमणकारियों का शिकार हुआ। राज्य के संरक्षण का शुंग, कर्ण, भान, सातवाहन और गुप्त वंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप ये देखिए, परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म पर एक धार्मिक बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय राज्य के संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए राष्ट्रीय धर्म नामांतर एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गया। शैव धर्म ने बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदिता हुई और बंगाल में शैव शासकों के शासन ने बोध गया को प्रदान किया। और इसी के साथ साथ जब जैन और बौद्ध धर्म ने स्प्रेड पकड़ा, उसके साथ साथ आप शैव का आपने आंदोलन, वैष्णवों में आंदोलन, धीरे धीरे और आंदोलन भी धर्मों में शुरू हुआ। ये समानता और असमानता है। दोनों क्षत्रियों कुल के संस्थापक, दोनों क्षत्रियों कुल से थे। दोनों वर्णों में वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था है। कर्मकांड में कल्पित होने से निषेध किया गया और कर्म का पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। और असमानता है, बौद्ध निर्माण इसी जीवन में संभव मानते थे, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात संभव मानते थे। इसीलिए संलेखन और संधारा की वहाँ प्रक्रिया है। यहाँ ऐसी आपको कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ संलेखन और संधारा की प्रक्रिया है। बौद्ध मत मुक्ति फिर है। बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की, जबकि महावीर ने नहीं की। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपरिग्रह पर बल दिया। मुक्त बौद्ध धर्म में पाली जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। 12 बज गए, ठीक है। अब मैं बाहर अंदर बोल दूंगी, जाकर जो भी जैसी चीज है आप लोग